So hello everyone, welcome to the question third of the day fourth. So the question third is again a world history question. So the question third is that the anti-colonial struggle in the West Africa were led by anti-colonial struggles in the West Africa were led by new elite of the Western educated Africans. एग्जामिन, ठीक है। तो एग्जामिन का मतलब ये है कि आपने ये नहीं बताना कि क्यों लेड की थी। एग्जामिन का मतलब ये है दैट यू हैव टू सब्सटेंशिएट द क्वेश्चन को आपने स्टेट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स दे के आपको बताना है क्वेश्चन को कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ तक ठीक बैठता है, ठीक है। सो the anti-colonial struggle in the Western Africa as a response to the European imperialism assumed both violent as well as the non-violent form of the resistance, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स थे इसमें। There was religion also, there was a nature of the colony also, degree of imperialism also, कि कितना ज़्यादा वहाँ पे उनका जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है वो हो रहा था। Nature of colony also, रिलीजियस मूवमेंट्स भी वहाँ पे चले जिन्होंने एनलाइटनमेंट किया और इट ऑल्सो डेवलप्ड अ मूवमेंट, ठीक है। सो एग्जामिन का मतलब होता है कि यू हैव टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि वो स्टेटमेंट कहाँ तक जायज़ बैठती है, कहाँ तक ठीक बैठती है, ओके। सो इन्हीं चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम एग्जामिन करने वाले हैं। देखिए एक और नाउ द फर्स्ट आर्गूमेंट, पहला जो हमारा आर्गूमेंट है इट केम्स फ्रॉम समोरी तौरे। समोरी तौरे एक बहुत आउटस्टैंडिंग फिगर थे। ही ऑल्सो क्रिएटेड अ मूवमेंट अराउंड हिम, एक उन्होंने अपने अराउंड मूवमेंट क्रिएट की। ही क्रिएटेड अ लार्ज मंडिका एम्पायर इन द वेस्टर्न अफ्रीका, सॉरी माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट राइट, इट इज मंडिंका empire in the Western Africa, and his struggle is significant example of pragmatic resistance against French, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अगेन द मूवमेंट इट वाज नॉट नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स भी इस मूवमेंट में बहुत कम थे। रादर ही इंगेज्ड ऑन बोथ द स्फीयर्स, डिप्लोमेटिकली भी वो इंगेज हुए एंड ऑन इंटरनली ही मैन्युफैक्चर्ड दी फायर आर्म्स ऑल्सो, ठीक है। एक वायलेंट मूवमेंट भी इन्होंने खड़ा किया, वायलेंट के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक मूवमेंट भी खड़ा किया, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी खड़ा किया, ठीक है। सो जो वेस्टर्न अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन की जो स्ट्रगल है इट वाज नॉट नेसेसरली अ नॉन वायलेंट मूवमेंट और एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो नेटिव मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है, एक नेटिव मूवमेंट भी बना। फॉर एग्जाम्पल मंडिका एम्पायर में जो रिलीजियस जो आपके पास जो रिलीजियस एलिमेंट्स थे वो बहुत प्रोमिनेंट थे, ठीक है। जो नेटिव एलिमेंट्स थे वो बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं। तो इस तरह से है, आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। सेकंड आर्गुमेंट ये है कि आपके पास इस मूवमेंट को अनदर फॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस कंटिन्यूड अलोंग साइड द वायलेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास पहले बन चुका था, ठीक है, एंड द यूज ऑफ द प्रोपोगेंडा थ्रू प्रेस एंड लिटरेचर बाय द इंटेलेक्चुअल्स जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड थे, फॉर एग्जाम्पल जेटी जबाबू, ठीक है। इन्होंने अपनी जो ही एस्टेब्लिश्ड अ प्रेस कॉल्ड द नेटिव ओपिनियन, ठीक है, जिसके थ्रू इन्होंने जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हैं उनका जो ओपिनियन है वो लेके आना स्टार्ट किया, ठीक है। सिमिलरली लागोस वीकली रिकॉर्ड जॉन पेन जैक्सन ने बनाया था, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था ताकि जो नेटिव ओपिनियंस हैं वो बाहर पता चल सकें, लोगों को इकट्ठा किया जाए इन अ नॉन वायलेंट फैशन, इन अ इंटेलेक्चुअल वे। सिमिलरली अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत सारी सोसाइटीज भी बनाई। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कोस्ट एबोरिजिनल राइट प्रोटेक्शन सोसाइटी, ये गोल्ड कोस्ट के ऊपर बनाई गई, और इन्होंने लंदन में जो पिटीशंस हैं वो दायर की, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को
जागरूक कराया about the exploitation, about the colonization, about imperialism, etc. etc. ठीक है. सिमिलरली नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्रिटिश इन वेस्ट अफ्रीका बनाई गई. ठीक है. अगेन दिस ऑर्गेनाइजेशन इट consisted mostly of the African intellectuals that were western educated. ठीक है, जो कि लंदन वगैरह से पढ़ के आ रहे थे. इन लोगों ने भी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया में काम किया, नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका, इन्होंने भी वैसा ही काम करना स्टार्ट किया. ठीक है, मेनली प्रोपोगेटिंग द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोपोगेटिंग द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो एक इंटेलिजेंसिया डेवलप हुआ था अफ्रीका में ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन, इट ऑल्सो प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल. उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है अफ्रीकन लोगों को, वेस्ट अफ्रीकन लोगों को खास करके इकट्ठा करने का, ऑर्गेनाइज करने का. ठीक है, अलोंगसाइड दैट देयर वाज द वायलेंट मूवमेंट ऑल्सो, द मूवमेंट ऑफ नेटिव एंड रिलीजियस कल्चर ऑल्सो. ठीक है, मंडिंका एम्पायर भी था वहां पे. सो दिस इज हाउ यू शुड पुट योर आर्गुमेंट्स फॉरवर्ड. इस तरह से आपको आर्गुमेंट्स अपने फॉर्मुलेट करने हैं और आर्गुमेंट्स आपको पेश करने हैं. सो द इंटेलेक्चुअल्स, नाउ अगेन in the conclusion part, if you do not have any formulated conclusion, एक पुख्ता आपके पास कोई conclusion नहीं है दिमाग में, so you can again substantiate the question. क्वेश्चन को दोबारा से आप reinforce कर सकते हो conclusion part में. So intellectuals through process political organization, they built a movement resulting in the decolonization in the Western Africa. ठीक है, और यही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, यही आपके पास प्रेस थी जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प किया. देखिए, वायलेंट मूवमेंट की खासियत क्या होती है? वायलेंट मूवमेंट की खासियत ये होती है कि वो थोड़े टाइम तक चलता है, हीरोइज्म के ऊपर बेस्ड होता है. आपके वायलेंट मूवमेंट में एक हीरो बन जाता है, ज़्यादा टाइम वो चल नहीं पाता. ज़्यादा टाइम जो चीज़ें चलती हैं, दैट इज़ योर नॉन वायलेंट मूवमेंट, दैट इज़ योर प्रोपोगेंडा मूवमेंट, जो प्रेस के थ्रू होता है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है. लोग जुड़ते हैं यहाँ से. ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल्स ने एक तरफ लोगों को जुटाने का काम किया, जो रिलीजियस मूवमेंट्स थी, जो नेटिव रीजन की मूवमेंट्स थी, उन्होंने जो थोड़ा सा वायलेंट जो है वो नेचर अपनाया, और इसी के साथ आपके पास वेस्ट अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हुआ. If you have any doubt, any query regarding this question or any question, आप comment section में लिख सकते हैं, and I will for sure reply you back. Thank you very much.